ब्रेक। जय जोहार, स्वागत है आप मन के न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। और आप मन देखा था सुनील और नवीन के संग दिन भर के जबर खबर। आवा देखथन आज दिन भर कौन कौन मुद्दा रही प्रदेश में चर्चा में। आज के नवीन जी पहला जो मुद्दा रही अभी तो मेन मुद्दा जो चला थे छत्तीसगढ़ में बजट सत्र में हम पाछू 2-3 दिन ले वही में चर्चा करतन। जी। काबर की जो बजट सत्र है उमा विपक्ष मन अपक्ष मन के जो सवाल जवाब जो थे वही चर्चा के विषय बने रहते कि आज कौन सा विधायक कौन सा प्रश्न पूछी और कौन सा मंत्री होकर कैसे उत्तर तो सुनील जी मैं बता दूं कि जैसे ही आज विधानसभा शुरू हुई एक दिलचस्प वाक्य देखने मिली। जो वरिष्ठ सदस्य है ब्रिजमोहन अग्रवाल तेकर पहली प्रश्न लगरी से आज सदन में। तो जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो मतलब 1 मिनट के अंदर ही मतलब नहीं पहुंच पाए रही से ब्रिजमोहन अग्रवाल है। तो सदन ले वो समय के दूसरा जो सवाल लगा रही कृष्ण गांधी के तिला पुकारे गई। जैसे ही होकर नाम पुकारे गई सोचने है ब्रिजमोहन अग्रवाल सदन में प्रवेश करी, मगर ओला प्रश्न पूछे ले मना कर दे गई। बोला मैंने प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिल पाया सिर्फ 1 मिनट के देरी की वजह से। हाँ, तो 1 मिनट के जो देरी रिश्तों पर खामियाजा आज ब्रिजमोहन अग्रवाल देखे ले मिली। उसने बात कर वो देकर हम कल कयास भी लगाते रहे कि आज धान खरीदी मुद्दा में बवाल हो सका थे, हंगामा हो सका थे। और उसने थोड़ी से कोनो हंगामा या प्रश्न पूछे या कोनो दूसर पार्टी के नहीं रहते, स्वयं सत्ता पक्ष के संत राम नेकदाम सरकार ला घेरे की कोशिश करी। कई बार तो अमरजीत सिंह भगत ला जवाब देते नहीं बना जैसे और आए बाएं कागज ला ऐसी होती देखे ले तको पड़ी से हमने इसने सदन में दृश्य भी देखे हैं। तो आज का चर्चा हुई का धान खरीदी मामला में हुई हम आवा पर ही देख लेते हैं। संत राम नेताम। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है। खरीफ वर्ष 2019-20 में कुल 1,14,677 टन धान खरीदी की गई और 94,938 टन धान का कस्टम मिलिंग के लिए मिलरों को भेजा गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शेष जो है 19,739 टन का किस कारण से उठाव और मिलिंग नहीं हुआ। दूसरा, पुराना धान अभी है अध्यक्ष महोदय और वर्ष 2020-21 का 20,256 टन का मिलिंग कराया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि पुराना धान का उठाव क्यों नहीं हुआ और वो क्यों मिलिंग नहीं कराया गया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल रूप से था कि कोंडागांव जिला में 19-20 और 20-21 में समर्थन मूल्य की धान की खरीदी की मात्रा और विकासखंड और जानकारी वो दिया गया। दूसरा था कि कस्टम मिलिंग के बारे में उन्होंने जानना चाहा था। तो 19-20 में जो कस्टम मिलिंग हेतु राइस मिलरों को प्रदाय किए गए 94,938 टन के विरुद्ध अनुपातिक जो चावल है 63,608 टन राइस मिलरों द्वारा जमा किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय किए गए धान 20,256 टन के विरुद्ध अनुपातिक चावल 13,574 टन चावल जमा किया गया। 10,595 टन चावल जमा कराया, उसका अनुपातिक जमा कराया गया। 19-20 के कस्टम मिलिंग के उपरांत राइस मिलरों के द्वारा 100% चावल जमा कराया गया। इसलिए इसके संदर्भ में तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिसका चावल जमा नहीं कराया गया, 100% चावल जमा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो प्रश्न में आपके सब उत्तर आ गया है। हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि आपने 1,14,677 आपने खरीदा। हाँ। 94,938 आपने भेज दिया। शेष अभी आपके पास 9,739 टन जो धान अभी पड़ा है वहां पर, उसका मिलिंग क्यों नहीं कराया गया और उठाव क्यों नहीं हुआ। और ये अभी इस वर्ष का आपने धान का मिलिंग करवा रहे हो, इसका क्या कारण है ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें केंद्रीय पूल में जो चावल जमा होना था उसना जमा होना था और जो नियत थी 31 जनवरी तक का था
उसमें प्रदेश का जो मिलिंग क्षमता है वो उतना है नहीं, और जो हमको अनुमति मिला वो लेट से मिला। इस वजह से चूंकि उसना जमा नहीं हो पाया, उसको हम कन्वर्ट करके और अरवा में उसको कर रहे हैं, उसका कस्टम मिलिंग का काम प्रारंभ हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कहा कि भाई उसका मिलिंग आप क्यों नहीं कराए, इस साल का क्यों करा रहे हो? तो ये तो सरकार और अधिकारियों के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। वहाँ रख रखाव के कारण अध्यक्ष महोदय वो धान खराब हो रहा है, सरकार का क्षति हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसकी जिम्मेदार कौन अधिकारी है? इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताया कि 2019-20 का जो शेष धान कस्टम मिलिंग के लिए है वो उसना का था, और उसना का मिलिंग क्षमता नहीं होने के कारण, देर से हमको अनुमति मिलने के कारण वो जो शेष रह गया है उसको अभी हम अरवा में कन्वर्ट करके उसको स्टेट पूल के लिए मिलिंग का कार्रवाई चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट मेरे को ये उत्तर चाहिए कि आखिर वो जो शेष धान है वो क्यों उठाव नहीं हुआ, क्यों मिलिंग नहीं हुआ, और अभी इस वर्ष का आपने किस कारण से उसका पहले मिलिंग कराया? 2020-256 का इन्होंने फिर मिलिंग कराया, तो वो पहले वाला तक क्यों नहीं कराया गया और इसमें अभी वाला क्यों कराया गया? उसका जो नुकसान हो रहा है, सरकार को क्षति हो रहा है, मैं उसके प्रति चिंता कर रहा हूं कि आखिर ये धान बर्बाद क्यों हो रहा है, इसका सरकार क्यों पहले से मिलिंग या उठाव नहीं कर रहा है, ये मैं जानना चाहता हूं। पिछले साल तो सड़ गया होगा, माननीय सदस्य नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, जो शेष धान है उसका भी कस्टम मिलिंग का काम प्रारंभ है। चूंकि देर से वो सेंट्रल पूल का था और उसना जमा करना था, उसना का मिलिंग क्षमता कम है और हमको सेंट्रल से अनुमति देर में मिला था, इस वजह से अब उसको स्टेट पूल में हमने कन्वर्ट कर दिया। उसका मिलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है और उनकी चिंता यह है कि आखिर नए धान का आपने कस्टम मिलिंग में दिया है, पुराना धान जो बचा हुआ है खराब हो रहा है, और वो केवल इनकी क्षति नहीं है, राष्ट्रीय क्षति है, और राष्ट्रीय क्षति है उसको बचाने के लिए उस धान का कस्टम मिलिंग होनी चाहिए। पिछले बार जो मंत्री जी का जो जवाब आया था कि देर से हुआ, तो हमने कहा था कि पटल पे रख दीजिए, आप उसके तारीख बता दीजिए कि कस्टम मिलिंग का आदेश आपको कब हुआ केंद्र से, तो आज भी मंत्री जी रख सकते हैं उसको। दूसरी बात, मैं गया था, देख करके आया हूं, ये जिस चावल को लेने के लिए बोल रहे हैं सारे सोसाइटी मिल को आदेश किया, कोई मिल वाले उसको उठा नहीं रहे पूरे प्रदेश में, और जिस चावल की धान की बात कर रहे हैं उस धान में चावल ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, वो तो पूरा राख हो गया है और इसलिए उसमें कोई चावल आना नहीं है। पिछले बार जब बात हुई थी तो मंत्री जी बोले थे कि मैं हिसाब करके बताऊंगा। अब 2020 का 21 का मिलिंग शुरू हो गया, 2019 का धान का आया नहीं है, तो मंत्री जी स्पष्ट जवाब दें कि एक तो तारीख कि कस्टम मिलिंग का देरी से उनको कब आदेश जारी हुआ, वो आदेश की तारीख बताएं, और दूसरा कितनी क्षति हुई है और ये क्यों बचना चाहते हैं और धोखा क्यों दे रहे हैं, इस बात को स्पष्ट करें। फिर उसके बाद में एक प्रश्न और कर दूंगा। माननीय नेताजी, माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा हिसाब, किस चीज का हिसाब? एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, जो 19-20 का भारतीय खाद्य निगम के द्वारा हमको लक्ष्य जो मिला था वो 28 लाख मीट्रिक टन का मिला था, और जो पहला आदेश हमको मिला था 19 दिसंबर को मिला था, ये जबकि सामान्यतः हमको मिल जाना चाहिए सितंबर-अक्टूबर में मिल जाना चाहिए। एक तो विलंब से मिला माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे बार जो है भारतीय खाद्य निगम जो है हमारे यहाँ जो पूरा का पूरा उसना का हमको दिया था टारगेट, जबकि उसना का क्षमता हमारे यहाँ कम है, और ये जो खरीफ वर्ष 2019-20 में अनुमानित जो 24 लाख मीट्रिक टन का शुरू में मिला था, शुरू में हमको जो 19 दिसंबर को मिला था उस समय 24 मीट्रिक टन का मिला था, 24 मीट्रिक टन हमने जमा कर दिया, और इसके बाद जो 4,10,000 मीट्रिक टन वो दिया है हमको जून में दिया है। तो जून जब बारिश शुरू हो गई थी उस समय हमको ये 4 लाख मीट्रिक टन का मिला। तो एक तो
प्रदेश का जो उसना का जो क्षमता है, मिलिंग क्षमता वो कम है। दूसरा, हमको जो अनुमति मिला वो लेट से मिला, सितंबर अक्टूबर में मिलना चाहिए था, वो दिसंबर में मिला। और मैं मानता हूं कि इसमें 4 बार हमको डेट बढ़ाया गया, लेकिन यहाँ का मिलिंग क्षमता उसना का कम होने के कारण और अंतिम जो आदेश मिला वो जून में मिला। तो आप समझ सकते हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कि जब अगर समय के बाद अगर मिलेगा तो कैसे होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, तारीख कौन सा बताया? पहले आदेश का तारीख कब से मिला आपको? पहला 19 दिसंबर। 19 दिसंबर। हाँ, ये 2020-19 का है। 2019 को मिला ना? हाँ। और उसका चावल कब तक जमा करना था आपको? हमको चावल इसका जमा करना था 1 मिनट। नहीं, ऐसा कैसे होगा? माननीय अध्यक्ष, खाद्य निगम द्वारा जो हमको जमा करना था 19 अक्टूबर को मिला था, और ये जमा करने का जो तिथि था वो 1 मिनट। मंत्री जी, हम लोग बता दें क्या? हम लोग बता दें क्या? तीस सितंबर 2020 को हाँ, 28 लाख मीट्रिक टन का इनको जमा करना था। और जिस प्रकार से मंत्री जी बता रहे हैं, और 9.5 महीना में वो जमा नहीं कर पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मामला है, क्या है, मैं आरोप लगाना नहीं चाहता, लेकिन पूरे गर्मी के समय में जो कस्टम मिलिंग का समय है, उस समय इन्होंने डीओ नहीं काटा, और डीओ नहीं काटने के कारण में बरसात आने के बाद में धान उसमें सड़ गई। आज के तारीख में जो संतराम जी प्रश्न पूछे हैं, वास्तविक में उसमें कोई चावल नहीं है। और जिस प्रकार से इन्होंने, मैंने कहा था कि ये पहली सरकार है कि जो सरकार ने सरकार के खजाने को चूना लगाने का काम किया है, और आज भी वो बता नहीं पा रहे हैं। अरे समय पर उसका चावल जमा हुआ है, आप आदेश 30 सितंबर 9.5 महीना इनके बताने के अनुसार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बरसात शुरू हो गया, 9.5 महीना कोविड का पीरियड था, 9.5 महीना। अच्छा, मैं आपसे जाना मुश्किल था लोगों का, जब एक जगह से दूसरे जगह जाना मुश्किल था, लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय कैसे होता? लॉकडाउन में सारी राइट मिल चल रही थी। जितना समय पर आदेश मिला था उसका समय पर चावल जमा हुआ है। आपका सेंट्रल ने आपको अनुमति देने में देरी किया है। इसके लिए केंद्र की सरकार दोषी है, क्योंकि जो अनुमति सितंबर में मिलना था वो दिसंबर में दिया गया, इसलिए इसके दोषी है। तो सितंबर में धान ही नहीं थी, मिली कैसे करोगे? नवंबर में आपके पास धान आती है, सितंबर 2019 में तो आपके पास धान ही नहीं थी। मैं समझ रहा हूँ, 1 दिसंबर में तो आप धान अनुमति दी जाती है, 19 दिन के अंदर पहले अनुमति मिलता था। हमारा मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय एडवांस में अनुमति मिलती थी। इसके लिए केंद्र की सरकार दोषी है। सुनिए अक्षम नहीं है। प्रश्नकाल को प्रश्नकाल रहने दीजिए ना। मैं पूछ रहा हूँ प्रश्न को, क्या आप बोलना चाहते हैं, आप बोलिए माननीय नेताजी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार जिस प्रकार से सरकार की नीति रही है और उसके कारण में भारी क्षति हुई है, मंत्री जी मानने को तैयार नहीं है। अभी भी 2019 के धान की कस्टम मिलिंग नहीं हो रही है, 2020 की कस्टम मिलिंग हो रही है, क्योंकि उसमें चावल निकलेगा नहीं, मंत्री जी को मालूम है। माननीय सदस्य चाहते हैं कि उसमें, और हम लोग भी चाहते हैं कि उसकी जांच हो जाए स्टेकिंग पॉइंट की, उनके समक्ष, और जांच हो जाएगा तो ये पता लग जाएगा कि वास्तविक में नुकसान हुई है कि नहीं हुई है। इतना मैं केवल आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। सौरभ सिंह जी। सौरभ जी, हमारे संतराम जी अक्षम थोड़ी हैं, उसका प्रश्न में क्यों पूछ रहे हो बीच में? वो मेरे को दिया, आपसे पूछ के नहीं बोल रहा हूँ, उनसे पूछ के बोल। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपका
हमारे सदस्य भी सक्षम है जवाब करने के लिए। लेजिस्लेशन मुझको मालूम है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मंत्री अच्छे हैं क्या, मैं तो उसी को पूछ रहा हूँ। और अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा हमारे सड़कों पे, आप अध्यक्ष जी के आदेश जिस तरीके से नीचे से डायरेक्शन दिए जा रहे हैं, मुझको लगता है आपको कुर्सी सहित यहीं पर बैठाना पड़ जाएगा। ये लोग ये चाहते हैं कि आप उतर के यहीं बैठ जाएं और इन्हीं की तरफ से जो चाहे वो बोलते हैं। हम लोग अध्यक्ष जी का बहुत सम्मान करते हैं धर्म भैया, और उसको सुबह शाम के काम भी करते हैं। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप माननीय सम्मान भी आपका कर रहे हैं। संत राम जी का क्वेश्चन था, अध्यक्ष जी ने अनुमति दी, इसमें पूछ रहे हैं, इसमें क्या आपत्ति है? माननीय धर्मजीत भैया ने जो कहा सब विलोपित कराइए। आसंदी का पूरा सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा आपको यहाँ बिठा देंगे, ये बिल्कुल गलत बात है और गलत प्रवृत्ति है, बिल्कुल गलत है। अध्यक्ष जी उसको विलोपित कर रहे हैं, अध्यक्ष जी उसको आप बहुत वरिष्ठ है, माननीय धर्मजीत जो अधिकार आपको मैं कह रहा हूँ कर दीजिए, लेकिन नवीन चौबे जी आपसे भी विनम्र है, आप इस सदन के माननीय अध्यक्ष महोदय कि विधानसभा उपाध्यक्ष बैठे तो यहाँ से उनको डायरेक्शन दे। क्या ये उचित है कि विधानसभा अध्यक्ष को वहाँ से कोई मंत्री जी डायरेक्शन दे? तो आदरणीय आप सबको बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं विलोपित कर, लेकिन जरा पीछे तरफ से भी विलोपित करवाते रहिए ना। तो देखें सुनील जी कैसे धान मसला और कस्टम मिलिंग ला लेके सदन गरम रही से। मैं बता दूं कि जो बीजेपी वाला मन है, जब विधायक दल के बैठक होत रही से तब वो ये धान खरीदी और कस्टम मिलिंग ला मुख्य मुद्दा बना के सरकार ला घेरे के बात कहत रही है बैठक में। और आज मतलब बल तब मिल गया जब खुद सत्ता पक्ष के संतराम धान खरीदी और कस्टम मिलिंग ला लेके सवाल उठाई। मैं बता दूं कि अमरजीत भगत हर चुटकी लेते हुए भी कही से कि विपक्ष ऊपर कि आप मन किसान के दर्द ला सिर्फ प्रदेश में दिखते, तो एक किसान के दर्द ला लेके आप मन केंद्र चिट्ठी काबर नहीं लिखा। ऐसे भी धर्मजीत भगत से कही कि जब 60 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदे के जब केंद्र पहली बात करे रही थे, अब सिर्फ 24 लाख मैट्रिक टन खरीदे के बात करे थे, तो और लेके विपक्ष ला चिट्ठी लिखना चाहिए केंद्र ला। ऐसे अमरजीत भगत भी आरोप लगाई थे। ये तो रही धान खरीदी के मामला। धान खरीदी में आप देखे हो कि सदन कतका गर्म हुई। नवीन जी अब आगू बात करबो अगला जो मामला है वह ओला लेके, तो सदन में एक आउ बड़का मुद्दा ला लेके काफ़ी गर्म रही सदन। हाँ, ये रही बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे जी के मामला रही, ओकर संग बदसलूकी के मामला। आप मतलब बताना चाहिए हम विधायक शैलेश पांडे से बदसलूकी के मामला सदन में उठी। अजय चंद्राकर जी कही कि लोकतंत्र में एक विधायक के संग ऐसा व्यवहार उचित नहीं है और ये जरूरी है कि विधायक मन के सम्मान हो, सम्मान के बहाल हो और एक बार हमन विशेषाधिकार हनन के सूचना घला दे। मैं बता दो सुनील जी, यही मामला में शिवरतन शर्मा घलोक सदन में विधायक मन के विशेषाधिकार दिए गए हैं। तेला कही विधायिका के काम में से एक ये है कि वे विधायक मुख्यमंत्री से मिले जाए, है ना, और वहाँ पुलिस के मौजूदगी में विधायक से जो बदसलूकी हुई वो उचित नहीं है। ऐसा शिवरतन शर्मा के कहना रही से जिला लेके स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत कही कि ये संज्ञान में है और विशेषाधिकार हनन के सूचना पर फिर से विचार करे जाए। जी संगे संग मैं बता दूं सुनील जी कि आज जो चंदूलाल मेडिकल कॉलेज के मामला घलोक सदन में उठी से अजय चंद्राकर सवाल उठाते हुए कही से कि जो सत्र के अधिसूचना जारी होने के बाद मुख्यमंत्री चंदूलाल मेडिकल कॉलेज के शासकीकरण करे जाए के घोषणा करे रही से एक लेके राज्यपाल के अभिभाषण में भी शामिल करे रही से चंद्राकर कही कि संसदीय परंपरा के खिलाफ है। सरकार लगातार विशेषाधिकार के उल्लंघन करत है, आसंदी के अपमान करत है। ऐसे अजय चंद्राकर के रही कहना रही है। अजय चंद्राकर विशेषाधिकार हनन के सूचना दी, आसंदी कही के वह निर्णय विचार के बाद ले जाइए। तो ये चंदूलाल चंद्राकर जो मुख्यमंत्री पाँचों दिन दुर्ग में मेडिकल कॉलेज का शासकीकरण के जो कहे रही से तेला लेके भी आज सदन गर्म रही से। एक हर बात जो मुद्दा सदन में उठी तो सदन गरम रही से मुद्दा ला लेके वो रही
मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभाग मन के अनुदान मांग पर चर्चा ला लेके रही। और मैं अपन लोग बताना चाहिए हूँ कि मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभाग मन के अनुदान मांग ऊपर चर्चा हुई। और चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा कही कि मंत्री ताम्रध्वज साहू का ना 5 महत्वपूर्ण विभाग है। 2018 में जब चुनाव होते रही तब स्लोगन दे गई से कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ था। एक ऐसा छत्तीसगढ़ गढ़े गए है वह ये प्रदेश की जनता नहीं समझ पाते, ऐसे कहना रही शिवरतन शर्मा जी के। बता दो कि आगू कही शिवरतन शर्मा की छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ में परिवर्तित हो जाते, शांति के टापू रही जो छत्तीसगढ़ जेना अपराध के गढ़ में बदलत जाते। तो आगू कही कि जो छत्तीसगढ़ में जो अब तक नहीं हो रही से तेन अब हुआ थे। ब्रिजमोहन अग्रवाल अधिकारी मन के गैर मौजूदगी ला लेके सवाल उठाइस, कहिस कि ये उचित नहीं है कि जिन विभाग के ऊपर चर्चा चलत है और विभाग के सचिव अधिकारी मन दीर्घा में मौजूद ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी कहिस कि सचिव के मौजूदगी से मंत्री के सम्मान बने रहे। ऐसने फिर शिवरतन शर्मा सवाल उठाते हुए कही कि जो आज के समाज हम मन पढ़े हैं जो 8 करोड़ रुपए के नकली नोट पकड़ाए है, वही लोग सवाल उठाते हुए कही कि आज के समाचार में खबर छपे है कि 8 करोड़ रुपए के जाली नोट उड़ीसा के पुलिस पकड़े है। ये जाली नोट नया रायपुर में छपत रही है, जी हाँ पुलिस के मुख्यालय है। ये गंभीर आरोप लगाई। वो आगू कही कि छत्तीसगढ़ में हत्या लेके सुपारी करे जाते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के बजट पर कोई प्रावधान नहीं रखे गए हैं। सोशल मीडिया में ये चलते कि एक और स्लोगन चलते ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। छत्तीसगढ़ के यही हाल है, बताइए शिवरतन शर्मा। ये भी कही कि छत्तीसगढ़ में 2019 में 900 ले ज़्यादा हत्या हो है, 2020 में 600 ले ज़्यादा हत्या हो है। बलात्कार और लूटपाट के जो घटना है वो बहुत बढ़े है। हत्या, चोरी, बलात्कार जैसे घटना हर जगह बढ़े है। कौन सा ऐसे जगह है जिन्हें सुरक्षित रह गए है, ये बात शिवरतन शर्मा कही। और ये भी आरोप लगाई कि कहीं ना कहीं अपराधी मन के संरक्षण सरकार करत है। हाथरस के घटना पूरा देश के नेता और मीडिया वहाँ जात रही, लेकिन छत्तीसगढ़ में बलात्कार के घटना ला सरकार के मंत्री है छोटे बात रही। सरकार में गृह मंत्री ओकर बयान के खंडन तक नहीं करी। ये बात भी शिवरतन शर्मा उठाई। आगू बता दो यही अनुदान मांग में चर्चा ऊपर जो पीसीसी चीफ है मोहन मरकाम वो अपन विधानसभा क्षेत्र के एक मामला उठाई। ओकर कहना है एक आदिवासी नूनी संग बलात्कार हो है। मोहन मरकाम टिप्पणी कर कही कि आरोपी बीजेपी के जैसे ओकर आरोपी बीजेपी के कहना रहे। शिवरतन शर्मा तुरंत उठीस और जवाब देते हुए कही अपराधी होते वो कोनो पार्टी के नहीं हुए। शिवरतन शर्मा कही कि छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़े के सबले बड़े कारण है नशा के कारोबार के बढ़ना। 2018 में जब सरकार बनी तब ये कहे गई कि सरकार बनते ही शराबबंदी कर दे जाएगी। शराबबंदी तो दूर, अब तक शराब के ऑनलाइन डिलीवरी करे जावत है। जिला कोचिया सिस्टम ला बीजेपी के सरकार बंद करवाए रही से वो लब फिर से सरकार शुरू कर दे। संगे संग गांजा के मामला भी बताइस कि जो जनवरी और फरवरी में ही 2335 ग्राम गांजा प्रदेश में पकड़े गए। आज स्थिति ये है कि कोनो भी गांजा के दुकान चलाते वह पुड़िया आसानी से मिल जाते। पुलिस ला ये सब पता रही थे। इसे शिवरतन शर्मा के कहना है इसके पुलिस ला सब पता रही थे, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के नेता मन संरक्षण प्राप्त होने के कारण पुलिस कार्रवाई करे में डर थे। और ये भी कही कि 2019 में 17,000 ले ज़्यादा, 2020 में 14,000 ले ज़्यादा अवैध शराब के प्रकरण दर्ज हुए। 99% शराब छत्तीसगढ़ में ही बनते। अलग अलग प्रांत ले के लेवल भर लगाए जाते, यही खपाए जाते। अब मुख्यमंत्री लेके गृह मंत्री तक जानते कि अवैध शराब के काम कौन कौन देखते। अब वो कही कि जो शराब दुकान की स्थिति है तो जो अतिरिक्त कोरोना शुल्क लगाए गए हैं एक अतिरिक्त शराब पर 10 रुपये से 15 रुपये एक्सेस शुल्क लिए जाते। शराब के स्थिति होने वाला दुर्घटना में 5,244 लोगन मरे गए से सदन में आंकड़ा पेश करी। 17,000 से ज़्यादा लोगन घायल हुए सिर्फ शराब के कारण। शर्मा ये भी कही कि 2018 में जब सरकार बने घोषणा पत्र में पुलिस पर कई वादा रही। कही कि मैं मंत्री मन से पूछना चाहता हूँ कि पुलिस कल्याण कोष में कतका शासकीय अनुदान दे गई, कतका थाना में महिला सेल बनाई गई, पुलिस के तृतीय और चतुर्थ कर्मचारी मन पर कतका आवास दे गई। ये बता दे ऐसे करके वह कही। पुलिस के साप्ताहिक अवकाश के वादा करे रही से 70,000 के बल वाला राज्य में अगर साप्ताहिक अवकाश दे जाही तो 10,000 लोगन रोज छुट्टी में रहेगी। ये बात ला ओह उठाई।
रमन सरकार में नक्सली बैकफुट में चल दे रही है। अब नक्सली कहा थे कि ये हमार सरकार है। 54 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। 61 ले ज़्यादा आम नागरिक मन के हत्या पुलिस के द्वारा करे गए हैं। सरकार के एक मंत्री सदन में खड़े होके कहा थे कि पुलिस अब फर्जी मुठभेड़ करे है। सरकार सही कहा थे या फिर मंत्री सही कहा थे, ये बात के ऊपर जोर दिए। कही कि सदन में कहे गए रही से कि जेल विभाग की स्थिति ये है कि पाछू साल सूरजपुर, पेंड्रा, नारायणपुर, सुकमा, बालोद के जिला जेल में बदले के घोषणा सदन में करे रही से आज तक नहीं हो पाए है। जेल में क्षमता ले अधिक कैदी रखे गए हैं। एक बंदीला दिन भर में 525 ग्राम चावल या आटा, दाल 115 ग्राम, शक्कर 25 ग्राम, हल्दी 1 ग्राम ये देहे जाते। नाश्ता में सिर्फ खिचड़ी देहे जाते। मानवीय दृष्टिकोण दिखावा का एक बंदी पर यह पर्याप्त है, ये बात लगी हो कही। संगे संग मैं बता दूं जो एक्सप्रेस वे के मामला ला घलोक उठाई आज शिवरतन शर्मा ला काफ़ी समय मिली तो एक्सप्रेस वे के भी हम हाईवे के मामला भी उठाई। तो कही कि जब एक्सप्रेस वे क्षतिग्रस्त हुए से तब मंत्री लाव लश्कर के साथ ओला देखे चले गए रही से उन्होंने वो बयान दे रही कि भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त हुई ओला ठीक कर दे जाई, कोनो ला नहीं छोड़े जाई। मगर 2 साल बीत गए, कोनो ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई है। उसने ही स्काई वॉक ला वही उठाते हुए कही कि स्काई वॉक भी जस के तस पड़े हुए हैं। एक बाद स्पीकर चरणदास महंत शिवरतन शर्मा ला टोकिस की कही भैया कि आपका उनके आधा घंटा ले ज़्यादा वक्त हो गए। तो अही ला लेकर ब्रिजमोहन अग्रवाल कही कि सदन परंपरा से चलते। अजय तनाकर उठ के कही कि एक से अच्छा तो गिलोटिन से ही बजट पारित कर दे जाती। बिल्कुल ये सब बात आज सदन में चलत रही और सदन लगातार कई बात ला लेके गर्म होत रही। तो चर्चा हमार जारी रही। दिन भर के जबर खबर हमन देखा थन, दिन भर के जबर खबर में बात करत हन। बेरा है एक ठन छोट कन ब्रेक के, आप मन कहूँ चाहो जन देखत रहो आपके अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी जिन न्यूज़ चैनल न्यूज़ 36 जिन चला थे तेला मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एकर से छत्तीसगढ़ी हमारे जिन मातृभाषा है एमे जब समाचार मिली तो में एक अपनत्व के जिन भाव है, अपनापन के जिन लगी तेकर कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। तो जिन अपन भाषा में जिन बात कहे जाही तिन दूसर तक हृदय तक पहुँचते। तो एक बार न्यूज़ 36 ले बहुत बहुत बधाई। आप मन देखा था छत्तीसगढ़ के हमार अपन चैनल न्यूज़ 36। हाँ मैं छत्तीसगढ़िया, मेहनत कश है मोर पहचान। कला संस्कृति के यहाँ है खदान। मड़ई मेला हमर शान। चंदन कस माटी हमर है जान। जल जंगल के हमन मयारू। नर नारी सब एक समान। गीत संगीत के रंग बखान। हमला देखे दुनिया जहान। सुघ्घर बोली सुघ्घर काया। छत्तीसगढ़िया हन हम, सबले बढ़िया हन हम। देखो आपके अपन चैनल न्यूज़ 36।
छत्तीसगढ़िया है मोर पहचान, छत्तीसगढ़ है मोर अभिमान, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आपने देखा तो हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ 36। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया संगवारी हो। पूरा वर्ल्ड में अगर छत्तीसगढ़िया आदमी मन में उदाहरण दो ना तो सब जगह छाए है। और छत्तीसगढ़िया हमन हरन और हमार छत्तीसगढ़ हमार महतारी है। हमार महतारी कोरल छोड़ के कहीं नहीं जान। और हम जिहाँ भी रेबो ना संगवारी हो, झंडा फहराबो, पताका फहराबो। और न्यूज़ 36 ऐसे चैनल है जिन छत्तीसगढ़ी ला बढ़ावा देते संगवारी हो। तो मोर निवेदन है कि न्यूज़ 36 में जुड़ा वाला देखो और एक से एक प्रोग्राम के आनंद हाँ, मैं छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया है मोर पहचान, छत्तीसगढ़ है मोर अभिमान, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आप मन देखो हमार चैनल, अपन चैनल न्यूज़ 36। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हाँ, मैं छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया है मोर पहचान, छत्तीसगढ़ है मोर अभिमान, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आप मन देखा था हमार अपन चैनल न्यूज़ 36। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हाँ, मैं छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया है मोर पहचान, छत्तीसगढ़िया है मोर अभिमान, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। आप मन देखा था हमार अपन चैनल न्यूज़ 36। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपन के स्वागत है। और दिन भर के जबर खबर में हम बात करते रहे। आज दिन भर के जो बड़े बड़े खबर है, जबर खबर है तेरा लेके। तो अभी तो सिर्फ जो बड़े खबर निकला थे, जबर खबर निकला थे वो विधानसभा ले ही निकला थे। काबर के विधानसभा में सत्र चला थे। तो बता दें आज विधानसभा में एक ऐसे मौका भी आए कि विधायक भाजपा विधायक दल मन सदन के कार्रवाई ला छोड़ के अपन नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में जाके बैठ गए। दरअसल बता दें कि जो बजट ऊपर विभाग चर्चा शुरू हुई तो आसंदीय 30 मिनट के समय निर्धारित करे रही से गृह जेल विभाग में आज चर्चा रही। चर्चा के शुरुआत में सदस्य शिवरतन शर्मा करी, बोला 30 मिनट से ऊपर हो गए। तो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास मोहन कही कि 30 मिनट के समय तय है। आप मन इतना विद्वान हो गए, 6 घंटा ले भी ज़्यादा बोल सका था। हाँ। लेकिन यदि आप 4 लोगन ले ही 30 मिनट के समय लेहा तो 3 घंटा तो इसने हो जाही। आप समय के ध्यान रखो, समय ला ध्यान देना चाहिए। आप ला वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर संरक्षण के मांग करी। बता दें कि शिवरतन शर्मा फिर कही कि सदन परंपरा से चलते अध्यक्ष जी विपक्ष बोलत रहा। इसे विधानसभा अध्यक्ष चरणदास मोहन एक बाद सत्ता पक्ष से मोहन मरकाम के व्यक्त देह की व्यवस्था कर दी। एक बाद भाजपा विधायक दल सदन से बाहर आकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कक्ष में बैठ गई। व्यवस्था से असहमत होकर नेता प्रतिपक्ष कक्ष में बैठे भाजपा विधायक दल से मिले संसदीय कार्य मंत्री चौबे पहुंची। तो मतलब मनाए के भी प्रयास करी और ओमन से आग्रह भी करी सदन के कार्यवाही में भाग ले कही। लेकिन जम्बो जन संवेद स्वर में एक संग इनकार कर दी। वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल कही व्यवस्था से असहमति है, एक बार आज कार्यवाही में भाग नहीं लेहे के फैसला करे हैं। भाजपा विधायक दल आज विधानसभा के शेष कार्यवाही में भाग नहीं लेहे के फैसला करे रही थे। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे देर तक ओमनला नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कार्यालय में बैठ के मनाए के प्रयास करते रही। लेकिन वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल बिल्कुल शेष कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिए। आगू बात करबो सुनील जी, जो मामला उठी सदन के बात करबो। सदन में ऐसे मामला उठी कि सदन अब मतलब विपक्षी मन कहा कि जो प्रदेश धीरे धीरे जो शांत प्रदेश है वो अपराध गढ़ बनत जाते, अपराध दिनों दिन बढ़त जाते।
अब तक जो शांत प्रदेश माना जात रही है नवीन जी, छत्तीसगढ़ अब धीरे धीरे अपराध के गढ़ बनत जाते है। ये हम नहीं विधानसभा में सामने आए आंकड़ा कहा थे। विधानसभा में बढ़त अपराध के आंकड़ा के बाद बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा कहिस कि छत्तीसगढ़ कभी शांति के टापू होवत रही से और आज अपराध के गढ़ बन गया है। अपराध के आंकड़ा के बात करें जो सदन में आज पेश करे गई से, तो प्रदेश में बलात्कार के मामला में 10वां और अपहरण के मामला में 7वां स्थान है। पूरे देश भर में प्रदेश 10वां और अपहरण के मामला में 7वां स्थान है। राज्य के राजधानी रायपुर में बलात्कार के घटना सबले ज्यादा 282 बलात्कार के घटना आगू आए है। छत्तीसगढ़ में सबले कम घटना बीजापुर में, यानी कि वहाँ सिर्फ एक बलात्कार के मामला दर्ज करे गए है। विपक्ष है में निशाना साधी छत्तीसगढ़ के विधानसभा में प्रदेश के महिला मन के साथ हुआ दुष्कर्म लड़के विपक्ष है निशाना साधी धर्मलाल कौशिक कहिस पूछिस के 1 जनवरी 2019 से 4 फरवरी 2021 तक राज्य में बलात्कार और अपहरण के कक्का मामला हो है और देश में राज्य के का स्थान है। 2019 में जो बलात्कार के मामला में टॉप जिला है ओकर सदन में रखे गई। ओकर अनुसार रायपुर में 282 बलात्कार के मामला पाए गए। रायगढ़ में 200, सरगुजा में 144, दुर्ग में 139, बिलासपुर में 136 और पूर्वा में 122 बलात्कार के मामला पाए गए। जसपुर में 113, बलरामपुर में 110, जगदलपुर में 106 और जांजगीर में 105 बलात्कार के मामला ये पाए गए। 2019 के आंकड़ा है। 2020 के आंकड़ा तक सदन में पेश करी। विपक्ष कहिस कि एला रोके बर सरकार का प्रयास करत है, सवाल करिस। 2020 के आंकड़ा ला जब बताइस कि रायपुर में 262, रायगढ़ में 176, बलरामपुर में 162, दुर्ग में 135, सूरजपुर में 135, जांजगीर में 133, सरगुजा में 123, जगदलपुर में 119, कोरबा में 120 और बिलासपुर में 117 बलात्कार के केस दर्ज करे गए हुए। विधानसभा में ताम्रध्वज साहू बताइस कि सरकार है बलात्कार, छेड़छाड़ और अपहरण के जो घटना है वो देखत हुए राज्य के 6 जिला रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर और रायगढ़ ला महिला विरुद्ध अपराध अन्वेषण इकाई के गठन करे हुए। ये सब जिला मन में गठन करे गए हुए और डायल 112 और पैनिक बटन के सुविधा भी दे है। सही जानकारी दी। पैनिक बटन वाला जो बात है सुनील जी मैं बता दो, जो 100 महिला मन जो अपराध बढ़ा थे वाला लेके 112 में एक पैनिक बटन भी लॉन्च करे गए हैं ताकि उमला तुरंत सहायता मिल सके महिला मल्ला और जो भी स्थिति होगा से जल्द निपटे जा सके। नवीन जी मैं आप मतलब बताना चाहिए हूँ कि ये तो रही दिन भर सदन में का बड़े बड़े बातचीत होत रही और सदन कैसे गर्म होते रही से हमन दिन भर के जबर खबर ला बताएं। एक जो खबर सदन के बाहर से भी है बड़का खबर है जबर खबर में इला हमन शामिल करे हन। ट्रेजरी के जॉइंट डायरेक्टर के लापता जो रही ओकर लाश मिले है और ओकर लाश मिले है महाराष्ट्र के नागपुर के सीतामढ़ी के पूजा लॉज में ओकर लाश मिले है। तो मैं बता दूं कि बिलासपुर के रहवैया है राजेश श्रीवास्तव पाछू 2 दिन ले लापता रही थे। ओकर पत्नी ओला जब मंत्रालय वहाँ छोड़ के आई से ओकर बाद से वो रात के 11 बजे के बाद से लापता है। ओकर मोबाइल बंद भी बताया जात रही से। ओकर सूचना हम व्हाट्सएप में और खबर के माध्यम में से देखा रहन। बाद में पता चली कि नागपुर के सीतामढ़ी के पूजा लॉज में ओकर संदिग्ध अवस्था में लाश मिली। ऐसे भी खबर मिले है कि वह स्वयं लॉज में गए रही से और अपन लॉज में स्वयं कमरा बुक कराए रही से और मार्केटिंग के काम से यहाँ आए के बाद कहे रही से ऐसे बताए गए थे। फिलहाल पुलिस मामला के जांच करे थे ओकरे बाद ही सही पता चल पाई सुनील जी की आखिरी मामला कार्य से। जी बिल्कुल नवीन जी, तो ये रही आज के दिन भर के जबर खबर। जितना भी दिन भर के बड़े खबर रही जहाँ दिन भर राज्य में चर्चा में रही जेमा हम चर्चा करें और आप मन ला दिन भर के जो बड़े खबर रही ओकर से अपडेट दें। अब बेरा हो गए है जाए के। कल दिन भर के जबर खबर के संग एक बार फिर आप मन से मुलाकात हुई। तब तक बदे वो विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।